हम देखते हैं कि गोकू डीमन रियल्म के अंदर बेहोश होता है और ट्रंक्स और हर्ट्स उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोकू को होश नहीं आ रहा होता है। हर्ट्स कहता है, लगता है गोकू के अंदर जो डीमन है गोकू उसे लड़ने की कोशिश कर रहा है। वो डीमन गोकू पे हावी होना चाहता है, लेकिन गोकू उसे ऐसा नहीं करने दे रहा। इस पे ट्रंक्स कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस पे हर्ट्स कहता है, तुम मेरी बात नहीं समझ सकते, क्योंकि इस एनर्जी को सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक हाफ डीमन हूँ। इस पे ट्रंक्स कहता है, लेकिन गोकू आखिर डीमन, ऐसा कैसे मुमकिन है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस पे हर्ट्स कहता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये आखिर कैसे हो सकता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं हमें मोरो का सीन दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है, आखिरकार मैं जो चाहता था वो पूरा हो गया, अब मेरे रास्ते में कोई भी नहीं आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मोरो डिमिग्रा और हर्ट्स के पास जाने के लिए वहाँ से निकलने लगता है और कहता है, मुझे उन सभी को बता देना चाहिए कि यहाँ पर अब कोई भी संयम रक्षक नहीं बचा है, सभी लोग मारे जा चुके हैं। ओजारू के सामने कोई भी नहीं टिक पाया, और वैसे भी मुझे इन नेमेकियन से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचोगे, बहुत ही जल्द तुम लोग भी मारे जाओगे। ये कहने के बाद मोरो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें हर्ट्स और फू को दिखाया जाता है, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। हर्ट्स कहता है, फू मुझे ये बताओ, आखिर तुम ये सब करके क्या हासिल करना चाहते हो? इस पे फू कहता है, तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम्हें जिस काम के लिए रखा गया है तुम बस वो करो, बाकी यहाँ पर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ तुम्हें ये सब जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी डिमिग्रा कहता है, हे फू मुझे बताओ अब हम कहाँ पर जाने वाले हैं, तुमने क्या सोचा है? इस पे फू कहता है, मैंने सोचा है कि अब हम यूनिवर्स 11 में जाएंगे, क्योंकि वहाँ के लोग काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं और मैं जानता हूँ वहाँ पे जो वॉरियर्स हैं मैंने उन्हें ओजारू बना दिया तो वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होंगे और वे सभी लोग मेरे बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। और फिर इसके बाद डिमिग्रा कहता है, लेकिन आखिर तुम किस वॉरियर के बारे में बात कर रहे हो? इसके बाद फू कहता है, बहुत ही जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और फिर ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से मोरो आ जाता है और वो कहता है, वाह क्या बात है, तुम सब एक साथ यहाँ पर। वैसे मैं तुम सबको एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी देने आया हूँ। अर्थ पे अब कोई भी सेवियर नहीं बचा है। वजीटा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने लोगों के हाथों ही मारा गया। बेचारा, मुझे तो उस पर तरस आ रहा था, लेकिन उसने मरते मरते कुछ नेमेकियंस को बचा लिया। इस पे हु कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सभी नेमेकियंस को ओजारू बना दिया था, तो फिर वो सब कैसे बच गए? इस पे मोरो कहता है, जो नेमेकियन वहाँ पर थे सिर्फ वही ओजारू बने हैं, लेकिन जिन नेमेकियंस को वेजिटा ने बचाया वो सभी उस वक्त वहाँ पर नहीं थे, और वे सभी जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सभी लोग ओजारू बन चुके हैं। तो उनके गुरु ने उन्हें अर्थ पे टेलीपोर्ट कर दिया, जिससे कि वो बच गए, वरना वो सभी मारे जाते। लेकिन अर्थ पे पहुंचने के बाद जब उन सबके सामने सभी ओजारू खड़े थे, सभी के सभी ओजारू उन्हें मार देते, लेकिन वेजिटा ने बीच में आकर उन्हें बचा लिया और उसने अपने ओमनी पावर का इस्तेमाल करके उन सभी को एक कवच में डाल दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और उसे तोड़ना नामुमकिन था। वो खुद तो मारा गया, लेकिन उसने उन सभी नेमेकियंस को बचा लिया। इसके बाद फू मोरो से कहता है, मोरो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इस पे मोरो कहता है, मुझे अच्छे से पता है तुम क्या पूछने वाले हो। इसके बाद फू कहता है, तो अगर तुम जानते हो तो फिर मुझे बताओ, आखिर ये कैसे मुमकिन है? मेरे इतने पावरफुल प्लान होने के बावजूद भी कोई मुझे कैसे हरा सकता है? और वो है कौन? क्योंकि मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन तुम भविष्य देख सकते हो। तुमने मेरा भविष्य देखा है और तुम ये जानते हो कि वो कौन है, तो मुझे बताओ ताकि मैं उसे अभी के अभी खत्म कर सकूं। इस पे मोरो कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है? वक्त आने पे तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा, चिंता मत करो फू। इस पे फू काफी गुस्से में कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मुझे बताओगे या नहीं? इस पे मोरो कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस पे फू कहता है, तो फिर ठीक है, मैं अभी तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं, मेरे प्लान को कोई भी नहीं रोक सकता, किसी भी कीमत पे नहीं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि फू मोरो पे अटैक कर देता है, लेकिन मोरो फू के अटैक को बहुत ही आराम से रोक लेता है और कहता है, मेरी बात सुनो बच्चे, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते कि मैं कौन
कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और मेरी ताकत क्या है। तुम मेरी ताकत से बहुत ही ज्यादा अनजान हो, तो बेहतर होगा तुम मुझसे फालतू की बातों पे न उलझो, क्योंकि मैं तुम पर अपनी ताकत पर बात नहीं करना चाहता, समझे। इस पे डिमिग्रा कहता है, हे फू, शांत हो जाओ, तुम्हें मोरो से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। हमारे प्लान के मुताबिक इस ब्रह्मांड पे हम ही राज करेंगे और कोई नहीं। इस पे फू कहता है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुमने जो भी मेरे बारे में देखा है वो भविष्य शायद अधूरा है। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं जानता हूं कि तुम भविष्य देख सकते हो, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं। तुम सिर्फ कुछ समय के ही फ्यूचर को देख सकते हो। इसलिए तुम मेरे आखिरी हमले के बारे में नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए कुछ भी क्यों ना हो जाए, जीतूंगा तो मैं ही, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, भले ही मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। ये कहने के बाद मोरो कहता है, वक्त आने पे सब कुछ तुम्हारे सामने होगा फू, और मैं सिर्फ तमाशा देखूंगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मोरो वहाँ से चला जाता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, वक्त आने पे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें डीमन रेल्म का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोकू बेहोश था और अब काफी देर हो चुकी थी। ट्रंक्स और हर्ट्स बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन गोकू को अब तक होश नहीं आया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से एजाजेल आ जाता है और कहता है, तो आखिर यही है वो जिसके पास डार्क जिन है, लेकिन ये उसे बाहर आने नहीं दे रहा, ये उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स उसे देखकर कहता है, अब तुम कौन हो। इस पे हर्ट्स भी कहता है, ट्रंक्स जरा संभल कर, ये बहुत ही पावरफुल डीमन है, मैं इसकी ताकत को महसूस कर सकता हूँ। इस पे एजाजेल कहता है, ओह क्या बात है, यहाँ तो एक और डीमन है, मैं तुम्हारे अंदर की ताकत को महसूस कर सकता हूँ। इस पे हर्ट्स कहता है, हम यहाँ पर कोई भी लड़ाई नहीं चाहते, तो तुम यहाँ से चले जाओ। इस पे एजाजेल कहता है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन गोकू को अपने साथ लेकर। इस पे ट्रंक्स कहता है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। इस पे एजाजेल कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें खत्म कर देता हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि एजाजेल ट्रंक्स पे अपना अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके बीच में हर्ट्स आ जाता है और उसके हमले को रोक लेता है। हर्ट्स अपने गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और एजाजेल उसे देखकर कहता है, तो ये है तुम्हारी ताकत, बुरा नहीं है। इस पे हर्ट्स कहता है, मैं तुम्हें गोकू को यहाँ से लेकर कहीं भी नहीं जाने दूंगा। इस पे एजाजेल कहता है, माना कि तुम ताकतवर हो, लेकिन इतने भी नहीं कि तुम मुझे रोक पाओ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि एजाजेल हर्ट्स पे अटैक करता है। हर्ट्स उसके हमले को रोके जा रहा होता है और कहता है, इसके हमले तो काफी ज्यादा ताकतवर हैं, मुझे थोड़ा संभल कर रहना होगा। अगर मैंने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो सकता हूँ। इस पे ट्रंक्स कहता है, हर्ट्स जरा संभल कर। और तभी हम देखते हैं कि एजाजेल का हमला हर्ट्स को आकर लगता है और वो काफी जख्मी हो जाता है। इसके बाद एजाजेल कहता है, मैंने तुमसे कहा था तुम इतने भी ज्यादा ताकतवर नहीं हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स गुस्से में सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो अपना एक पावरफुल की ब्लास्ट करता है और वो की ब्लास्ट सीधे एजाजेल की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से बेल्जेबथ आ जाता है और वो ट्रंक्स के हमले को रोक लेता है। इस पे एजाजेल बेल्जेबथ से कहता है, तुम्हें मेरी मदद करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, मैं इसे अकेला यहाँ पर संभाल सकता हूँ। मेरे लिए इन सभी को मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। इस पे बेल्जेबथ कहता है, तुम भले ही इन सभी को आसानी से खत्म कर सकते हो, लेकिन उस मॉडल के अंदर जो डार्क जिन है, अगर वो बेकाबू हो गया तो तुम उसे नहीं रोक पाओगे। इसलिए लॉर्ड लूसीफर ने मुझे यहाँ पर भेजा है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि हर्ट्स उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने कई सारे अटैक उन दोनों पे एक साथ करने लगता है। बेल्जेबथ हर्ट्स की तरफ देखकर हंसता है और कहता है, अपनी पूरी कोशिश कर लो, लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि बेल्जेबथ और एजाजेल अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलते और हर्ट्स के हमले से वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और इतने सारे हमले को एक साथ करने की वजह से हर्ट्स अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और काफी थक जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बेल्जेबथ कहता है, क्या हुआ, क्या तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि हर्ट्स उन दोनों को सही सलामत देखकर काफी चौंक जाता है और उधर हम देखते हैं कि ट्रंक्स भी जमीन पर लेटा होता है। इसके बाद एजाजेल कहता है, इन दोनों को खत्म करो और उसे यहाँ से जल्दी लेकर चलो, क्योंकि हमें उसके अंदर से डार्क जिन को निकालना है, हमें उसकी ताकत चाहिए। लॉर्ड लूसीफर ने ये काम हमें जल्दी करने को कहा है, हम ज्यादा देर नहीं कर सकते। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बेल्जेबथ कहता है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये कहने के बाद हर्ट्स कहता है, अगर इन्होंने ऐसा किया तो गोकू भी खत्म हो जाएगा, लेकिन हम दोनों मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सकते। वो डीमन काफी ज्यादा ताकतवर है, उन दोनों की ताकत हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा है। इस पे ट्रंक्स भी कहता है, पता नहीं ये लोग आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं गोकू को यहाँ से इन लोगों को ले जाने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए।
मुझे कुछ करना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बेल्ज़ेबथ उन सभी से कहता है, और अब तुम दोनों हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। ये कहने के बाद बेल्ज़ेबथ उन दोनों पे अपना हमला कर देता है। ट्रंक्स उसके हमले को देखकर काफी घबरा जाता है और तभी हम देखते हैं कि हर्ट्स अपनी पूरी पावर को लगा देता है उसके हमले को रोकने में, लेकिन वो उसे रोक नहीं पा रहा था। इस पे बेल्ज़ेबथ कहता है, तुम्हारे पास डीमन एनर्जी है लेकिन वो किसी भी काम की नहीं है और मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। हम देखते हैं कि बेल्ज़ेबथ का हमला ट्रंक्स और हर्ट्स को लगने वाला होता ही है कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसके हमले को कोई रोक देता है। बेल्ज़ेबथ ये देख के कहता है, आखिर ये किसने किया? और तभी हम देखते हैं कि वो शख्स सामने आता है जो कि काफी गुस्से में होता है और वो और कोई नहीं बल्कि ब्रोली होता है।